सो बेसिकली इस पार्ट में हम बात करेंगे क्या सुनिश्चित है क्रिप्टो करेंसी। तो मैं आपको यहाँ पर दो आपके सवाल लेना चाहूँगा। ठीक है, दूसरा ये भी है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी को स्थित क्या है मतलब क्रिप्टो करेंसी जो स्थिति है उसकी क्या है, मतलब अभी क्या चल रहा है भारत में क्रिप्टो करेंसी में। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक या उपयोग करने के लिए बनाई गई है। समझ रहे हो, जो ब्लॉकचेन होते हैं ना, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, उसको उपयोग करने के लिए ये मतलब क्रिप्टो करेंसी को बनाया गया। ठीक है, अभी ब्लॉकचेन का मतलब ये है कि लेन देन ब्लॉक में दर्ज किए जाते हैं। यह काफ़ी जटिल तकनीकी प्रक्रिया है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी लेन देन की डिजिटल लेजर से छेड़छाड़ करना हैकर्स के लिए भी मुश्किल होता है। समझ रहे हो, मतलब आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें वो ब्लॉकचेन पर होती है, सारी चीज़ें ब्लॉकचेन के ऊपर होती है, इसीलिए आपको यहाँ पर मतलब कोई हैकर भी इस चीज़ को मतलब आपने कहीं पर सुना नहीं होगा, मतलब किसी भी न्यूज़ पर कहीं पर आपने सुना नहीं होगा कि भाई किसी क्रिप्टो करेंसी को, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना कि भाई आप क्रिप्टो करेंसी को सही से चुने, अपना प्लेटफॉर्म सही से चुनेंगे तो भाई आपको कभी कुछ दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने भाई कोई प्लेटफॉर्म गलत चुन लिया तो भाई उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। ठीक है, तो मतलब वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और मतलब हैकर भी, अगर आपने कहीं पर सुना नहीं होगा कि भाई यार किसी हैकर ने इस बंदे का इतना क्रिप्टो करेंसी मतलब चोरी कर ली, या फिर बिटकॉइन की वेबसाइट पर, या फिर क्रिप्टो करेंसी की मेन वेबसाइट से, या फिर इथेरियम की जो ETH वेबसाइट है वहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं कि किसी के बिटकॉइन चोरी कर लिए या फिर इथेरियम चोरी कर लिए, ऐसा आपने कहीं पर नहीं सुना होगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो वो ऐसा क्यों होता है, मतलब हैकर तो बहुत सारे होते हैं ना भाई, तो वो मतलब हैक कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं, वो चीज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन पर आधारित है, मतलब एक उसके अंदर एक एडवांस तरह की मतलब कोडिंग की जाती है, कोडिंग की गई है, जिसकी वजह से आपके बिटकॉइन को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है, लेकिन अगर आप एक गलत प्लेटफॉर्म चुन लेते तो भाई उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है, तो मैं आपको इस सीरीज़ में बताऊंगा कि कौन सी आपको प्लेटफॉर्म भी मतलब चुनने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी बात करते हैं कि लेन देन के लिए दो फंक्शन ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए लेन देन शुरू करने के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दर्ज करने के लिए कहा जाता है। फिर आपको अपने फ़ोन पर टेक्स्ट का माध्यम से भेजा गया ऑथेंटिकेशन कोड भी दर्ज करना पड़ सकता है। सिक्योरिटी के बाद भी ऐसा नहीं कहा जाता कि क्रिप्टो करेंसी हैक से पूरी तरह से सुरक्षित है। देखिए, मैंने आपको बोला था ना, बात में अभी मैं आपको समझाता हूँ। हाल की वर्षों में क्रिप्टो हैकर्स ने, आप ध्यान रखना, हालांकि वर्षों में क्रिप्टो हैकर्स ने कॉइनचेक को 500 मतलब 5,534 मिलियन डॉलर और बिगरेट को 195 मिलियन डॉलर को चपत लगा दी। मतलब समझ रहे हो आप, मतलब इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि भाई मतलब बिटकॉइन में या फिर किसी भी करेंसी में अगर आप कोई भी मतलब एप्लीकेशन में मतलब कोई भी बिटकॉइन प्लेटफॉर्म में आप अपना बिटकॉइन दर्ज करने जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे भाई आपको मिल जाएंगे प्लेटफॉर्म, लेकिन उसके अंदर आपको मतलब एक ही बार मतलब वो चीज़ करनी पड़ेगी, अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, यूज़र नेम डालना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हो गए वो जो बहुत सिक्योरिटी दे रहे हैं। ठीक है, बार बार जब भी आप मतलब 5 मिनट में भी आपने खोला तो भाई आपको पासवर्ड यूज़र नेम देना पड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद आपको मतलब एक क्या बोलते हैं OTP आता है, वो आपको दर्ज करना पड़ेगा। इस तरह से होता है। और दूसरी चीज़, अभी तक का 534 मिलियन डॉलर, और बिग की बात करें तो भाई 195 मिलियन डॉलर को मतलब डॉलर ने लूटा है, मतलब चपत कर दिया है, ठीक है, चपत लगा दी है उसने। तो वो चीज़ आपको भाई ध्यान में रखनी है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि भाई आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चुनना है, क्रिप्टो करेंसी भी अच्छे चुननी है, तो उसके लिए आपको सारी रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। बट यहाँ पर अभी आपका ये सवाल होगा कि भारत में क्रिप्टो करेंसी की स्थिति क्या है भारत में, ठीक है। आप इंडिया से है तो भाई, भारत से है तो भाई, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई इंडिया में क्रिप्टो करेंसी की स्थिति क्या है। तो वो मैं आपको अगले पार्ट में समझाऊंगा।